ये वीडियो सिर्फ जानकारी और कहानी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और संदेश देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर तकलीफ पहुंचे तो हम उसके लिए दिल से माफी चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हुजूर रहमत-ए-आलम का मुल्क शाम का दूसरा सफर सिर्फ तिजारत का सफर नहीं था, बल्कि वो सफर था अमानत, सच्चाई और नूर-ए-नबूवत के ऐलान का। हमने जाना कि कैसे हुजूर की बेमिसाल ईमानदारी और अमानतदारी ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को आप पर पूरा भरोसा करने पर मजबूर कर दिया, और फिर हुजूर तिजारती माल लेकर मुल्क शाम की जानिब रवाना हुए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और आपका निकाह किसने पढ़ाया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा मालो दौलत की मालिक होने के साथ साथ इंतहाई शरीफ, पाकदामन और इफ़्फ़त मआब खातून थीं। अहले मक्का उनकी पाकीज़गी और परहेजगारी की वजह से उन्हें ताहिरा, पाकबाज कहकर पुकारते थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए, हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला। अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। इस निकाह से भी 2 औलादें हुईं, एक बेटा अब्दुल्ला बिन अतीक और एक बेटी हिंद बिन अतीक। मगर दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मक्का के बड़े बड़े सरदार उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने सबके पैगाम ठुकरा दिए, क्योंकि उनका दिल किसी और ही रोशनी की तलाश में था। और फिर जब उन्होंने हुजूर के पैगम्बराना अखलाक, आपकी सच्चाई और हैरत अंगेज हालात सुने, तो खुद ब खुद उनके कल्ब में हुजूर से निकाह की रगबत पैदा हो गई, और नफीसा बिन्ते उमैया के जरिए खुद हुजूर अलैहिस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा गया। सीरत के मशहूर इमाम मोहम्मद बिन इसहाक लिखते हैं, हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने खुद हुजूर से फरमाया, मैंने आपको आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से पसंद किया। हुजूर ने इस रिश्ते का जिक्र अपने चचा अबू तालिब और खानदान के बुजुर्गों से किया। सारे घराने ने खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। निकाह के दिन हुजूर अपने चचा हजरत हमजा, अबू तालिब और बनु हाशिम व सरदाराने मक्का के साथ हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए। इस मुकद्दस निकाह के मौके पर अबू तालिब ने निहायत फसीह व बलीग खुतबा पढ़ा। उस खुतबे से ये साफ जाहिर होता है कि ऐलान-ए-नबूवत से पहले भी हुजूर का मकाम कितना बुलंद था। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। अगर कुरैश के किसी भी जवान से इनका मुकाबला किया जाए तो ये हर शान में सब पर भारी हैं। माल कम है, लेकिन माल तो ढलती हुई छाया है। इस निकाह में 20 ऊँट महर मुकर्रर किया गया। शादी के वक्त हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल 2 महीने 10 दिन थी, और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र 41 साल थी। गर्ज इस तरह हुजूर और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का मुकद्दस निकाह हो गया, और हुजूर का घर सुकून, मोहब्बत और वफा से आबाद हो गया। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा लगभग 25 साल हुजूर की खिदमत में रहीं। उनकी जिंदगी में हुजूर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हुजूर की तमाम औलाद सिवाय हजरत इब्राहीम के हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से ही हुई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर की गमगुसारी और खिदमत में निसार कर दी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हुजूर की तिजारत से आज के दौर के कारोबार में हमें क्या सीख मिलती है, और एक कामयाब ताजिर बनने के लिए इस्लाम हमें कौन से उसूल सिखाता है। जुड़े रहिए सीरत उन नबी के इस मुकद्दस सफर के साथ।